आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 11th की केमिस्ट्री में एक विशेष टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसको हिंदी में संकरण कहते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमको लगता है अगर संकरण की खोज ना हुई होती तो शायद आज इस बढ़ती हुई जनसंख्या को अनाज दे पाना और जीवित रख पाना बहुत मुश्किल होता। जब हम कभी बीज की दुकान पर जाते हैं तब वहां देसी सीड नहीं मांगते, हाइब्रिड सीड ही मांगते हैं। चाहे जो सब्जियां हो, चाहे तरोई हो, चाहे नेनुआ हो, चाहे लौकी हो, चाहे करेला हो, सबका हाइब्रिड सीड मांगते हैं। इधर धान की नर्सरी किसान लगा रहे हैं, उसमें भी हाइब्रिड सीड ही लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, वो कुछ अलग तरीके से होगा। है वही चीज, मिलता जुलता है, ये चीज बायोलॉजी की चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ जो संकरण पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री की संकरण है। इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे केमिस्ट्री में, जिनका नाम पालिंग था। पालिंग ने किया था संकरण। संकरण होता क्या है? केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कक्षकों का आपस में मिक्स होना, ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसी घटना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो कक्षकों का आपस में मिलना, मिल करके नए कक्षक बनाना, कक्षकों का आपस में मिलना, मिल करके नए कक्षक बनाना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगर परिभाषा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो किसी भी एटम के बाह्य कोश के जो बाहरी कोश होते हैं, उनके असमान कक्षक जो होते हैं, समान ऊर्जा वाले, लगभग समान एनर्जी होती है, समान ऊर्जा वाले असमान कक्षकों के आपस में मिक्स होने से जो नए कक्षक बनते हैं। तो खास करके जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसी घटना को हम संकरण कहते हैं। जो ऑर्बिटल्स बन करके तैयार होते हैं उसे हम संकरित कक्षक कहते हैं। तो ये जो है हमारा संकरण हो गया। अब संकरण कई प्रकार का होता है, जिसका नाम है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ये हो गया 6 प्रकार के। इसमें ये जो विशेष रूप से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, और ये जो है इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में तो 6 पाया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक में मूलतः ये ऑर्गेनिक में जो है ये मूल रूप से 3 ही पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक। अच्छा, यहाँ जो है आपका जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp संकरण क्या होता है? जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस मिक्स होकर के 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसे sp संकरित कक्षक, इस घटना को sp2 संकरण कहते हैं, sp संकरण कहते हैं। sp2 हो गया जब एक s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में मिक्स होकर के 3 नए कक्षक बनाते हैं तो उसे sp2 संकरित कक्षक, इस घटना को sp2 संकरण कहते हैं। sp3 की बात करते हैं, जब एक s कक्षक 3 p कक्षक आपस मिक्स होकर के 4 नए कक्षक बनाते हैं तो इस घटना को हम sp3 संकरित कक्षक, उसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही इसकी परिभाषाएं होती हैं। अब इसके बाद जो है हम संकरण निकालना सीखेंगे। संकरण निकाला कैसे आता है? कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए मान लेते हैं, तो उसमें हम संकरण कैसे निकालते हैं, इसके लिए ट्रिक की बात करते हैं। हम लोग इसके लिए ट्रिक सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बुक में नहीं मिलेगी आपको, ये बनाई गई ट्रिक है। अब इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा अमोनिया है, वाटर है, PCl5 है, HNO3 है, CF6 है, IF7 है, H2SO4 है, और हमारा जो है H2O2 है, या ClF3 है, या हमारा जो है BCl3 है, BH3 है, BeCl2 है, बहुत सारे कंपाउंड, या NH4 पर पॉजिटिव आयन है, या SO4 पर डबल माइनस आयन है। किसी का भी कंपाउंड, किसी का भी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, कम से कम इतने एग्जाम्पलों का हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ये सीखेंगे यहाँ पर। तो ट्रिक को पहले समझ लेते हैं कैसे निकाला जाता है। इसमें जितने कंपाउंड हैं, कोई भी किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं पहले उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे हम इसको लेते हैं, मान लेते हैं, चलिए हम यहाँ शुरुआत करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर मान लेते हैं NH3 से। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 है, 3 बार है, 3 हो गया, 5 3 8 हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ने पर अगर 8 ही आता है अथवा 8 से कम आता है तो उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से अधिक आता है तो उसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये फिलहाल 8 आया तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 चौक 8 हो गया। 4 का मतलब sp3 संकरण हो गया। ये हमारा नियम है। अगर भागफल जो हमारा आता है तो इसमें जो है भागफल जो हमारा आ रहा है, अगर
अगर 2 आया तो sp संकरण, 3 आएगा तो sp2 संकरण, 4 आएगा तो sp3 संकरण, 5 आएगा तो sp3d हो जाएगा, 6 आएगा तो sp3d2 हो जाएगा, 7 आएगा तो sp3d3 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारा होगा, ये हमारा नियम है। अब ये हमारा रूल हो गया, यानी भागफल पर हम विशेष ध्यान देंगे। 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, 7 आया तो sp3d, ये विशेष रूप से याद रखेंगे। अब हम यहाँ निकालते हैं, तो अमोनिया का हो गया आपका sp3 संकरण, H2O का है तो इसके बाहरी कोष में 6 है, इसके बाहरी कोष में 1 है, 2 12 6 2 8 हो जाएगा। 8 का मतलब आपका 2 चौक 8 है, sp3 संकरण इसमें भी हो जाएगा। इसकी बात करते हैं PCl5 की बात। फास्फोरस के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, Cl के बाहरी कोष में 7 है, 7 × 6 35 हो गया, 35 और 5 जोड़ा 40 हो गया, 40 में 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये कट गया। 5 का मतलब हो गया sp3d संकरण, यहाँ आपका हो गया sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया। HNO3 की बात करें तो HNO3 की अगर बात करें तो इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 3 18 हो गया, 18 5 23 1 24 हो गया। 24 में अगर 8 से भाग दे तो 8 3 24 हो जाएगा। अब 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया, ये हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, SF6 की बात करें, SF6 की बात करें तो अब इसमें यह सल्फर के बाहरी कोष में 6 है, इसके बाहरी कोष में 7 है, 7 6 42 हो गया, तो 42 और 6 48 हो गया। अब 48 का मतलब हो गया 8 6 48 हो गया, कट गया। 6 का मतलब हो गया sp3d2 संकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, इसमें निकालेंगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसमें निकालेंगे sp3 आएगा। कैसे देख लेते हैं एक बार पुनः, H2SO4 है, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। अब जैसे H2SO4 है, इसके बाहरी कोष में 2 हो गया, 2 करने में 2, सल्फर के बाहरी कोष में 6 हो गए, इसके बाहरी कोष में 6 है, 6 4 24 हो गया, 24 36 2 32 हो गया, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 32 हो जाएगा, कट गया। 4 का मतलब sp3 संकरण आ गया, sp3 हो गया। इसकी बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाहरी कोष में 2 करने में 2 हो गया, इसके बाहरी कोष में 6 दूनी 12 है, तो 12 और 2 14 हो गया। अब 14 को 8 से डिवाइड करें तो 8 करने में 8 हो गया, और ये आपका 14 में से 8 घटेगा 6 होगा। अब 6 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि शेष इसमें आता नहीं, तो 2 3 6 हो गया, कट गया। 3 और 1 4, 4 माने sp3 संकरण हो गया, इसमें भी sp3 संकरण है। इसकी बात करें तो इसमें sp3d संकरण आएगा, इसमें बात करें तो sp2 संकरण आएगा, इसमें बात करें sp2 आएगा, इसकी बात करें sp संकरण आएगा। अब प्लस और माइनस वाला भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका कैसे आता है, इसका कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखिए, अब जैसे सेम नियम वही है, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 है तो 5 हो गया, इसके बाहरी कोष में 1 है, 4 12 है तो 4 हो गया। अब यहाँ 1 प्लस का मतलब 1 घट जाएगा, तो 5 4 9, 9 में से 1 घटा 8, 8 का मतलब 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 हो गया, 4 माने sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। माइनस की बात कर लेते हैं, SO4 पर डबल माइनस। अब सल्फर के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाहरी कोष में 6 है, तो 6 चौक 24 हो गया। अब 2 माइनस से 2 और जुड़ जाएंगे, तो 24 6 32 हो गया। 32 को 8 से डिवाइड किया, 8 चौक 32 हो कट गया, 4 माने sp3 संकरण आ गया। तो हमें विशेष रूप से प्लस और माइनस में ध्यान देना है कि अगर प्लस है तो इसमें घट जाएगा और माइनस है तो इसमें बढ़ जाएगा। ये तो है ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, विशेष ट्रिक है। अब जैसे ऑर्गेनिक आ गया मान लेते हैं, तो ऑर्गेनिक में जैसे ये आपका C2H4 है, C2H2 है, तो इसका भी यही नियम लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये नियम नहीं चलता है। इसके जो लॉन्ग कंपाउंड होंगे उसमें जो है आपका ये नियम नहीं चलेगा। अब इसमें जो है देखते हैं, तो ये हमारा जैसे C2H4 है तो C2H4 है। अब इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो इसके बाहरी कोष में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 दूनी 12 हो गए, और 12 4 16 हो गया, 16 हो गया, तो 16 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 हो गया, कट गया। 2 माने sp संकरण हो गया आपका। इसमें जो है 1 मिनट, हाँ इसमें C2H4 था तो 6, इसके बाहरी कोष में 6, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 है तो 4 हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बार है, और ये 4 एक 4 हो गया तो 12 हुआ। तो 12 में जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 एक 8 हुआ, 4 आया, और यहाँ 2 से भाग दिए तो 2 दूना 4 हो गया। अब एक कट गया तो 2 1 3, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसमें sp2 संकरण होगा।
C2H2 की बात कर ले तो इसके बाहरी कोष में 4 गुना 8 हो गया, 2 हो गया 8 10 हो गया, 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकन्या में 8 हो जाएगा, ये 2 यहाँ आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकन्या में 2 हो गया, यानी 1 1 2 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन इसके लिए एक विशेष नियम है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए विशेष नियम है। तो पहले उस नियम की चर्चा कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर के हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसमें जो है आपका, इसमें जैसे हमारा ये नियम है, नियम के रूल की बात कर ले, पहले रूल की बात कर लेते हैं। जैसे इसमें जो है आपका अगर पाई बांड की संख्या हम जानते हैं, जितने सिंगल बांड हो सभी सिग्मा बांड होते हैं, जितने डबल बांड है इसमें 1 पाई 1 सिग्मा होता है, जितने ट्रिपल बांड है आपको उसमें 2 पाई 1 सिग्मा होता है। तो अगर पाई बांड, यहाँ पाई बांड की संख्या 0 आ गई तो sp3 संकरण, पाई बांड की संख्या अगर 1 आ गई तो sp2 संकरण, पाई बांड की संख्या अगर 2 आ गई तो sp संकरण। ये आपका हो गया sp3 sp2 sp संकरण। ये नियम है, इस नियम को हमें नहीं भूलना है। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ये आपका CH3 है, सिंगल बांड CH हो गया, या डबल बांड जो है डबल बांड C हो गया, फिर डबल बांड C हो गया, सिंगल बांड यहाँ 2 1 3 4 सिंगल बांड CH2 सिंगल, और यहाँ सिंगल बांड CH, डबल बांड CH2, ये हमारा हो गया 2 2 4 2 3 4, ये है बैलेंस है। अब इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पाई बांड की संख्या 0 है, टोटल सिग्मा बांड है तो यहाँ sp3 संकरण हो गया, यहाँ हमारा sp एक ही पाई बांड यहाँ है तो sp2 संकरण हो गया, यहाँ 2 पाई बांड दिखाई दे रहे हैं इस कार्बन को तो sp संकरण हो गया, यहाँ sp2 हो जाएगा, यहाँ आपका sp3 हो जाएगा, यहाँ आपका sp2 हो जाएगा, यहाँ आपका sp2 हो जाएगा। ऐसे संकरण निकालते हैं पाई बांड की संख्या देख करके। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का संकरण इस प्रकार निकाला जाता है। अब हम इसकी बॉन्ड एंगल और शेप की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे है, इसका क्या नियम है, कैसे जैसे कोई कंपाउंड आ जाए तो उसका शेप कैसे होगा। अगर मान लेते हैं कोई कंपाउंड आ गया उसमें sp संकरण आया तो उसका शेप लीनियर होगा, अगर sp2 आ गया उसमें तो उसका शेप ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल होगा, अगर sp3 आ गया तो उसका शेप जो है टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, sp3d आ गया तो उसका शेप होगा ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ये शेप उसका हो जाएगा। अगर sp3d2 आ गया तो उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल, अगर sp3d3 आ गया तो उसका शेप होगा पेंटागोनल, बाई पिरामिडल, ऐसा शेप हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसका शेप भी बना देते हैं, लीनियर का मतलब ये हमारा हो गया सेंट्रेटम हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया, ये लीनियर हो गया। ये ट्राइगोनल का मतलब इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा, ये हमारा जो है ट्राइगोनल शेप होगा, ऐसे 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 ट्राइगोनल शेप हो गया। टेट्राहेड्रल की बात करें तो ये हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ मिल जाएगा, ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये हमारा टेट्राहेड्रल हो गया। 109 डिग्री 28 मिनट, ये 120 डिग्री हो जाता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करें तो इसमें एक ऐसे त्रिभुज बना लेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल हमारा ऐसे हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, ये ऊपर एक नीचे ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये हमारा यहाँ सेंट्रल हो जाएगा। पेंटागोनल बाई पिरामिडल की बात करें तो इस प्रकार से हो जाएगा, 5 भुजाएं ऐसे ऐसे, 3 2 5 हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया, यहाँ लाइन खींच देंगे तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हमारी हो गई। तो यहाँ जो है इस प्रकार के इसका शेप बनता है। आप कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें जैसे हमारा आपका जैसे मान लेते हैं CH4 है तो इसमें sp3 से संकरण आया तो इसमें C यहाँ हो जाएगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ऐसे आपका हो गया। अब ये CH4 बन गया, 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। हमारा PCl5 है तो इसका संकरण sp3d आया तो इसमें बनाना है तो ये हमारा P यहाँ हो जाएगा, ऐसे 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 आपका मिला देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया, ये इस प्रकार से ऐसे, ये हो गया, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो 3 4 5, ये हो गया हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। SF6 का बनाना है, इसमें sp3d2 आ रहा है तो इसका शेप ऐसे हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, यस आपका यहाँ हो गया, और इस प्रकार से एक यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5,
और यहाँ 6 हो गया। ये आपका SF6 हो गया। ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। या आपका BeCl2 बनाना है तो इसका इसमें sp संकरण होगा, तो बेरिलियम आपका यहाँ हो गया, HCl यहाँ हो गया, HCl यहाँ हो गया। ये बॉन्ड एंगल में ये लीनियर शेप हो गया, इसको लीनियर बोलते हैं, इसको ट्राइगोन बाइपिरामिडल, इसको ऑक्टाहेड्रल, इसको टेट्राहेड्रल। और करना है तो जैसे ये आपका हो गया, ये हो गया, और sp संकरण हो गया, इसमें आपका sp2 हो गया, इसमें आपका sp3 हो, ये तो sp3 वाला हो गया, sp3 वाला हो गया, ये हो गया। और ये आपका हो गया sp3d वाला हो गया, ये आपका sp3d2 वाला हो गया। और ये मान लेते हैं BS3 मान लेते हैं, तो BS3 में बोरान यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, ऐसे मिला देंगे हम इसको, तो ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ये आपका sp2 वाला एग्जाम्पल हो गया। और आपका sp2 हो गया, sp3 हो गया, sp3d हो गया, sp3d2। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं sp3d3 वाला, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं sp3d3 का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल IF7 है। तो IF7 में आयोडीन के बाहरी कोष में साथ ही आपका ये इसमें संकरण हो गया sp3d3, तो इसका शेप हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें देखा जाएगा तो यहाँ I हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया एक F यहाँ, एक F यहाँ, 2 3 4 5, इस प्रकार से ऐसे हो गया ये आपका। और यहाँ जो है मिला देते हैं, ऊपर हो जाएगा। ये हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब हम इसमें कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। अब इसमें हमारा है अमोनिया है, वाटर है, ClF3 है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। ये जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया में जो है sp3 संकरण है, इसमें भी sp3 संकरण है, इसमें sp3d संकरण है। अब नियमानुसार इसकी बात करें तो इसको भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए, इसको भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए। बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। और इस प्रकार से तो अब इसका शेप जो है पिरामिडल बनता है, पिरामिडल से बनता है। इसका शेप B से बनता है और इसका T से बनता है। ये एक्सेप्शंस है। अब इसका नियमानुसार ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनना चाहिए। अब हम देखते हैं कैसे कैसे बन रहा है। तो अमोनिया है, ये नाइट्रोजन है, 1 2 ये 3 हो गए। यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, चाहे ऐसे बना लिया जाए, चाहे यहाँ ऐसे दिखा लिया जाए। तो ये हमारा जो बनता है ये हमारा पिरामिडल कहलाता है, पिरामिडल शेप कहलाता है। ये हमारा पिरामिडल शेप हो गया, ऐसे पिरामिड हो गया। बी शेप की बात करें तो यहाँ ओ ऐसे ऐसे, एक लोन पेयर यहाँ हो गया, एक लोन पेयर यहाँ हो गया। ये हमारा बी शेप हो गया, इसको बी शेप बोलते हैं। अब अगर हम इस लास्ट की बात करें ClF3 की बात करें तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा आता है ये इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो इसका नियमानुसार शेप बनना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये हमारा शेप बनना चाहिए पिरामिडल, लेकिन ये बनता नहीं है, इससे T से बनता है, ये से बनता है। अब इसमें जो है कैसे देखा जाए तो ये हमारा Cl हो गया, ऐसे डॉट 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 यहाँ हो गया, ये हमारा हो गया ट्राइगोन। 3 ऐसे ऐसे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 ही प्रमाण होते, एक Cl यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ। तो मूल बांड यहाँ बना, यहाँ लोन पेयर हो गया आपका। लोन पेयर में बांड फॉर्मेशन होता नहीं है, तो इसका जो मूल स्ट्रक्चर है वो यही है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ। अब ये टी जैसा दिखाई देगा, घुमा दिया जाए तो ऐसे बन गया ClF ऐसे हो गया। तो इस नाते इसको टी से बोलते हैं। इस प्रकार से कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं जो लोन। अब इसमें ऐसा क्यों है, रूल को क्यों नहीं मानते हैं, इसको समझने के लिए हमें BSEPR थ्योरी समझना पड़ेगा, बेस्पर थ्योरी या BSEPR थ्योरी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं। मूल रूप से हमें यहाँ ये समझना है कि किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाने से ये हाइब्रिडाइजेशन के नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। अब हम इसमें एक टॉपिक और ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड तो हाइब्रिड स्टेट की बात कर लेते हैं। ये हमारा है, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसके एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। जैसे हमारा CH4 है, तो कार्बन का बाहर 6 परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 हो गया।
अब इसमें हम भरे तो इसके अंदर वाले कोष से तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये बाहरी कोष से मतलब होता है। 2s है, 2p में आपका 1 1 2 है, ये हमारा नॉर्मल स्टेट है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के इसमें चला जाए तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, एक यहाँ हो गया और यहाँ हमारा हो गया 1 2, ये आपका जो है ये हो गया यहाँ हो गया। अब ये हमारा हो गया एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट हो गया। हमारा जो है एक्साइटेड स्टेट है, इसमें एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब इसके बाद ये आपस में मिक्स होंगे, मिक्सअप होंगे तो ये हाइब्रिड स्टेट हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनों का नहीं होता है, कक्षकों का हाइब्रिडाइजेशन होता है, कक्षक आपस में मिक्स होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया। ये ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कारण ही ऐसा हो रहा है, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट जो है संपन्न होता है। एक आध एग्जाम्पल और लेकर के हम इसकी बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमारा हो गया ये PCl5 है, तो PCl फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हुआ, 3d में 0 है। अब इसमें हमें इसी से मतलब है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब 3s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में हमारा जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इस प्रकार से 1 2 3 हो गया। 3d में 1 2 3 4 5, ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट हो गया। अब इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप होकर के चला जाएगा, तो इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ हो गया और आपका एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, 1 2 3 4 5 खाली। अब ये मिक्स होंगे, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट हुआ, एक्साइटेड स्टेट हुआ। अब हम इसको आपस में मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sp3 और d। तो मिक्स होकर के इस प्रकार से हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 Cl है, 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ 2, 1 Cl यहाँ 3, 1 यहाँ 4, यहाँ 5। अब ये हाइब्रिड स्टेट हो गया, हाइब्रिड स्टेट हो गया। कौन सा हो गया, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और ये ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करना ऐसा हुआ, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। आशा करता हूं विद्यार्थियों को हमारे समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बनाएं, हम और बेहतर ट्रिक के साथ इसको पुनः पढ़ा देंगे और फिर अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।